Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े अब तक की जो जांच हुई है, ये जांच या मजाक? अगर आपके भी यही सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अब तक इस मामले में 3 एजेंसियां जांच कर रही थी। आज चौथे का एंट्री हुआ है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। शुरुआत होती है इसकी मुंबई पुलिस से। साहब उसके बारे में क्या बात करूं, वो तो स्कॉटलैंड की पुलिस है जो अपराधियों के साथ टी पार्टी करती है। वो पूछताछ, जो 58 लोगों की बात हो रही है, वो पूछताछ नहीं, टी पार्टी चल रही थी। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। अब बात आती है ईडी की। ईडी ने भी रिया चक्रवर्ती को समन किया। उसके सोर्स ऑफ इनकम, एसेट्स, बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर रिटर्न, इसमें भारी डिफरेंसेस थे। इसके बावजूद उसे अरेस्ट नहीं किया गया। अब तक किसी ने पूछा कि ईडी का क्या रिपोर्ट रहा और ईडी ने इस मामले में क्या किया? आइडियली उसे रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अब बात आती है सीबीआई की। जब सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया, उसने लगातार पूछताछ कर रही है। दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, इनके बयानों में भारी डिफरेंसेस आ रहे हैं। बावजूद इनकी डेली पूछताछ हो रही है। अब तक ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? अब इसकी जो प्राइम एक्यूज्ड है रिया चक्रवर्ती, आज वो अब तक बाहर क्यों है? अब तक के जो मामले रहे, जो पटना में एफआईआर दर्ज हुआ है, वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ही हुआ है। ये पब्लिक डोमेन में है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया, डिप्रेशन की दवाइयाँ दी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। बावजूद उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। इसके अलावा और भी कई सारे सबूत मिले हैं जो बताने के लिए पर्याप्त हैं कि रिया चक्रवर्ती इस मामले की मास्टरमाइंड है। इसके बावजूद सीबीआई अब तक नौकरों से केवल पूछताछ कर रही है, जबकि उनके बयानों में डिफरेंस है। उनके बयान फॉरेंसिक रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहे और उनकी लगातार पूछताछ जारी है। अब मेरा सवाल है कि इस मामले में जब बड़ी मछलियां सामने आएंगी, उस समय ये क्या करेंगे? जब नौकरों की लगातार ये पूछताछ कर रहे हैं और इनको भी ये पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, बावजूद उनका रिमांड नहीं ले रहे हैं, फिर आगे क्या करेंगे? क्योंकि प्रीवियस 2 एजेंसीज, मुंबई पुलिस और ईडी ने लगभग सेम काम किया। अगर ये सीरियसली इस मामले को जांच कर रहे हैं तो जस्टिस शुड नॉट ओनली टू बी डन, इट सीम्स टू बी विजिबल। ये लोगों को दिखना भी चाहिए। आप अपनी कमेंट करके बताएंगे कि इनका जो रवैया है, क्या ये सही डायरेक्शन में जांच कर रहे हैं? अब एक अफवाह भी उड़ रही है, उसके बारे में भी क्लियर कर देना ज़रूरी है। संदीप सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वो लंदन जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई क्राइम होता है, उसमें जो भी सस्पेक्ट होते हैं उनके खिलाफ एलओसी जारी हो जाता है। मैं एलओसी बॉर्डर की बात नहीं कर रहा। एलओसी होता है लुकआउट सर्कुलर। वैसे सीबीआई जारी कर चुकी होगी, अगर ना की हो तो उसे कर देना चाहिए। इसका सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जब कोई इमिग्रेशन के लिए जाता है, वहाँ चेक किया जाता है कि ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल पुलिस का वांटेड तो नहीं है। अब जो चौथी एजेंसी का एंट्री हुआ है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मंगाए हैं, वो भी कमर्शियल पर्पस से, और उसने यूज़ किया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। उनका मामला भी वैसे अगर सही डायरेक्शन में जांच करें तो उनका केस और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब 4 एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं। वैसे एक को तो आप माइनस कर दें, मुंबई पुलिस का अब तो कोई रोल नहीं है। 3 एजेंसीज, उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती बाहर है, फिर तो मामला गंभीर है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस दिन रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होती है, फिर इस मामले में ज़्यादा कुछ रह नहीं जाएगा,
क्योंकि अगर उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो सारे नामों के खुलासे हो जाएंगे। अब मेरा सवाल है, क्या इसीलिए रिया चक्रवर्ती को अब तक बाहर छोड़ा गया है या उसके ऊपर ढिलाई बढ़ती जा रही है? अगर ऐसा हो रहा तो मैंने सीबीआई टीम के ऊपर एक सवाल खड़े किए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं सच हो रही है। अब बहुत हो गया, इन लोगों को निष्पक्षता से जांच करते हुए रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह इनको गिरफ्तार करना चाहिए। फिर मिलते हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े किसी और अपडेट के साथ। और हाँ, अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।